आज सुबह सुबह घर से निकलते हो गई गाड़ी ख़राब। कोई टेंशन नहीं, हमारे पास बहुत दोस्त है। हम गाड़ी को दिए गैरेज में और पहुंच गए ऑफिस। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम वेबसाइट या मोबाइल ऐप में क्या प्रोसीजर फॉलो करते हैं। डे 11 ऑफ 1K फॉलोअर्स चैलेंज। सबसे पहले हमारी सेल्स टीम प्रोजेक्ट लेके आती है, फिर हमें एक बार प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट समझा देती है। फिर उसके बाद हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर को हम समझाते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर का इमीडिएट टास्क, जैसे कि क्लाइंट को कुछ अपडेट देना हुआ या अभी अर्जेंट में क्या करना है क्लाइंट के रिगार्डिंग, वो समझाते हैं। फिर उसके बाद डिसाइड करते हैं कि भाई ये प्रोजेक्ट हमें रेडीमेड करना है, कस्टमर टेम्पलेट कस्टम बनाना है, टेम्पलेट लेके बनाना है कि फिग्मा से बनाना है, वो डिसाइड कर। डेवलपर सेलेक्ट करने के बाद हमारी मीटिंग होती है एंड उसके बाद फिर हो जाता है कि हम डेवलपर को समझाने के बाद फिर वो लोगों को हम बोलते हैं कि उनको पूरा ये जो हम रिक्वायरमेंट देते हैं फिर उसका डिटेलिंग में पूरा कि क्या क्या एक्टिविटी होने वाली है, हर एक पेज का पूरा डिटेलिंग में एक सीट बनाए और उसका टाइमलाइन वगैरह क्रिएट करें। फिर उसके बाद आ जाता है रिक्वायरमेंट। अगर हमारे तरफ से फाइनल हो जाने के बाद फिर हम क्लाइंट को दिखाते हैं, क्लाइंट से कंफर्मेशन ले लेते हैं कि यही सारे प्रोसीजर है ना। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें क्लाइंट की तरफ से कंफर्मेशन आ जाने के बाद हम उसका प्रोजेक्ट का प्लानिंग और उसमें पूरा सीट बना के पूरा टाइमलाइन अपने रेडी कर लेते हैं। फिर हमारे पास जैसे कि हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, बीच कंपास आप यूज़ कर सकते हो, जीरा, क्लिकअप, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बहुत सारे टास्क का टूल्स आते हैं, आप वो सब यूज़ कर सकते हो। अब जैसे कि सारे प्रोजेक्ट का अभी पूरे प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट फाइनल हो गया, डेवलपर फाइनल हो गया, फिर इसको हमने सारे टास्क को टूल्स के अंदर एंट्री भी कर दी। अब शुरू होती है डेवलपिंग फेस। तो अभी जैसे कि डेवलपिंग फेस शुरू हुआ तो हमें ये श्योरिटी रखनी पड़ेगी कि हम अपने टाइमलाइन के हिसाब से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। तो उसके लिए हमें डेली बेसिस पे टास्क चेक करना पड़ता है, वीकली टास्क का अपडेट लेना पड़ता है एंड कम्युनिकेशन क्लाइंट के साथ रखना पड़ता है हर एक दूसरे दिन में, क्योंकि हम प्रॉपर रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो चल रहे हैं ना। और फिर क्लाइंट को हम अपडेट देते हैं वीकली देके उनको पूछते हैं कि हम ये जो चीज़ें कर रहे हैं सब सही है कि नहीं है। ये डिस्कस करते रहने से क्या होता है कि आपका प्रोजेक्ट एकदम स्मूथली चलता रहेगा। फिर उसके बाद आते हैं जैसे कि अभी कम्युनिकेशन करना है, तो क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन करने से कैसा होता है कि आपका काम बहुत इजी हो जाता है। तो क्लाइंट के साथ बात करते वक्त हमेशा हमें ध्यान रखना पड़ेगा हम प्रॉपर मैनर के साथ बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्लाइंट को कितनी देर में रिप्लाई कर रहे हैं। इसीलिए हम ये डिसाइड करते हैं कि हर 15 मिनट पर कस्टमर का जब भी मैसेज आए या मेल आए, कुछ भी आता है तो हम उसको 15 मिनट के अंदर विदिन 15 मिनट हम उनको रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है कि जैसे कि हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं बट कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आती है, कुछ थर्ड पार्टी एपीआई की वजह से हो सकती है, कुछ क्लाइंट्स की वजह से हो सकती है या कुछ डेवलपर की वजह से हो सकती है। तो हमें एक जगह पे स्टक नहीं रहना है, तो हम अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को समझाते हैं कि क्या किस तरीके से उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है और उसके आगे निकलना है। फिर उसके बाद ये सब प्रोसेस खत्म होने के बाद आता है माइलस्टोन वाइज हम प्रोजेक्ट उनको डिलीवर करते हैं, वो भी विथआउट सिंगल एरर। कि प्रोजेक्ट का टेस्टिंग करना हुआ, वो सारी चीज़ें हर एक तरीके से टेस्टिंग करने के बाद हम माइलस्टोन के हिसाब से उनको कस्टमर को प्रोजेक्ट डिलीवर करते हैं। फिर माइलस्टोन के हिसाब से करने के बाद हम प्रोजेक्ट उनको लास्ट में पूरा प्रोजेक्ट हैंडओवर करने के बाद हम उनको रिव्यू पूछते हैं कि हमारा प्रोसेस कैसा था, प्रोजेक्ट कैसा लगा, उसका रिव्यू पूछते हैं।